हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल रहे सिर्फ ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिव्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, और मन ना डगमग मेरा रहे, बस ध्यान हो तुम्हारे चरणों में, है ना। दिन रात बस यही प्रार्थना करो, हमें ठाकुर जी के चरणों के अलावा और कुछ ये कलयुग हमें ना भासे, हमें और किसी चीज का ध्यान नहीं रहे, हमारे मन में सदा श्री कृष्ण का चिंतन होता रहे, इस कलयुग की चिंताएं हमारे मन में ना रहे। सही कह रही हूँ? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज का एक बहुत सुंदर चमत्कार बताती हूँ। श्री कृष्ण के भक्तों ने उन्हें बहुत बार महसूस किया है, उनका अनुभव अपने जीवन में किया है। तो आज ऐसे ही एक बहुत सुंदर अनुभव आपको बता रही हूँ, और ये अनुभव हुआ आचार्य सूर्यकांत गोस्वामी जी महाराज को। कैसे उन्होंने प्रमाण पाया कृष्ण कृपा का, कैसे उन्हें सीख मिली कृष्ण वृंदावन के हर कण कण में है ना। कभी कभी भगवान लीला कर है ना, हमें ये सारी बात भी बताते हैं, और जब उनके चमत्कार की ये सत्य घटनाएं या ये लीलाएं जब और लोग सुनते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। भगवान बहुत कम लोगों को अपना कृपा पात्र बनाते हैं और उनके साथ लीला करते हैं, बाकी हम जैसे पापियों को इन लीलाओं को सुनकर ही इनका आनंद लेना चाहिए, और अपने मन में हर समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी कृष्ण हमारे साथ भी हो। अब मैं आपको सूर्यकांत गोस्वामी जी महाराज के जीवन की एक सत्य घटना बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक बार सूर्यकांत गोस्वामी जी महाराज जो वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है ना, वहां एक चाय की दुकान पे बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी वहां पे अचानक से एक बुढ़िया अम्मा आई और उन्होंने राधे राधे कहा और उनके पास बैठ गई। अब है ना, देखो वृंदावन में राधे राधे हर कोई एक दूसरे को कहता है, जरूरी नहीं कि जान पहचानो। अभी अंग्रेजी तो क्या होता है, हम हेलो किसको कहते हैं, जिसको हम जानते हो, बट हमारे वृंदावन का तो रूल है भाई, जानो या ना जानो हर किसी को प्रेम से राधे 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 राधे। अब वो बुढ़िया अम्मा राधे राधे कह के गोस्वामी जी के पास बैठ गई। बुढ़िया अम्मा बहुत बुजुर्ग थी, दीन हालत में थी, पर आवाज में दम था, एक खनक थी। अब गोस्वामी जी ने उन्हें देखा और पूछा, माई चाय पियोगी क्या? वो बोली, चाय तो पीऊंगी पर अभी नहीं, मेरे कान्हा ने कहा था कि परिक्रमा मार्ग पर चाय वाले की दुकान पे जाके बैठ जाओ, मैं वहीं तेरे लिए 5 रुपए भेज रहा हूँ। अब है ना, बुढ़िया अम्मा की इतनी अजीब सी बात सुनकर कि कान्हा ने कहा था कि वहां जाके बैठ जाओ और 5 रुपए भेज रहा हूँ, सूर्यकांत जी को ना बड़ा हंसी सी आई। उनको लगा कि भाई ये शायद है ना मांगने का, पैसे मांगने का नया तरीका है। अब उन्होंने अपनी जेब से एक 5 का नोट निकाला और उनको देते हुए बोला, लो आपके कान्हा ने भेजा है। अब जो माई थी उन्होंने सूर्यकांत जी को ऐसे बड़ा घूर के देखा, जैसे गुस्से से होता है ना, और कड़क कर बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कान्हा ने तुम्हें नहीं कहा, जो रुपए लेकर आने वाला है उसकी शक्ल सूरत तुम्हारे जैसी नहीं है, ना ही उसकी उम्र इतनी है। अब उसके बाद जो बुढ़िया माई थी वो थोड़ा सा शांत हो गई, फिर कोमल स्वर में बोली, वो तो कोई 20-22 साल का जवान सा लड़का होगा, वो भी आ ही रहा होगा, तुम रुको तुम्हें भी दिखाऊंगी। अब उसकी बात सुनकर सूर्यकांत जी को लगा कि उम्र की वजह से ना मैया सठिया गई है, तभी ऐसी बहकी बहकी सी बात करें, ऐसे थोड़ा ना होता है। तभी 5-10 मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि दूर से एक जवान सा लड़का आता दिखा। वो परिक्रमा लगा रहा था। चलते चलते माई को अचानक से 5 रुपए पकड़ाए और आगे निकल गया। अब वहां पे कितने मांगने वाले और बैठे हुए थे, बट और किसी को नहीं, सिर्फ उसने माई को पकड़ाए और चला गया। अब गोस्वामी जी बड़ा हैरान थे, ये मात्र संयोग था, जस्ट अ कोइंसिडेंस, या वाकई कुछ और बात है। फिर माई से बोले, माई कहाँ रहती हो? वो बोले, बिहारी जी के पास ही रहती हूँ। अब जो गोस्वामी जी थे वो फिर से बोलते, अच्छा करती क्या हो? वो बोली, अरे बाबा बिहारी जी की सेवा टहल में लगी रहती हूँ, वो जो कहते हैं सो कर देती हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा थोड़ी ना है।
अब इतना कह के माई वहां से थोड़ा सा चलने लगी और जोर जोर से बोलने लगी, मेरे बांके बिहारी मेरे कान्हा प्यारे मेरे माखन चो, मेरा गिरधर मेरा बनवारी मेरा गोपाल मेरा नंदलाल। अब इस तरह कान्हा जी के अनेकों ही नाम लेते हुए वो माई चुपचाप यमुना जी की ओर बढ़ गई। जो सूर्यकांत जी बैठे हुए थे ना, उनके मन में कुछ उत्सुकता सी हो रही थी। हमें भी थोड़ा सा लगता है ना, भाई ये क्या बात है, क्या माज रहा है। उन्हें बिहारी जी की लीला का कुछ आभास भी हो रहा था, क्योंकि हमारे वृंदावन में तो जब भी इस तरह की घटनाएं होती है ना, वो कोई भूत प्रेत या कोई वैसा नहीं होता है, सब बिहारी जी की लीला होती है। इसलिए जो सूर्यकांत जी थे वो माई के पीछे पीछे उनके रास्ते पे चल दिए। अब सूर्यकांत जी चलते हुए यमुना के किनारे पहुंच गए। उन्हें दूर दूर तक देखा पर माई कहीं नहीं दिखी। जैसे ही वो पलटे, माई सामने खड़ी थी, एकदम ही वो डर से गए, है ना। वो बोली, भैया मुझे देख रहे हो क्या, यहाँ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, बिहारी जी ने तुम्हारे लिए भी एक आज्ञा दी है। अब जो सूर्यकांत जी थे वो बड़ा सरप्राइज से थे। अब वो कुछ बोले नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो चुपचाप पीछे पीछे माई के पीछे चल पड़े। अब मैया ने एक 5 का नोट और एक कागज की पर्ची उनके हाथ पे रखी और बोला, जल्दी से पर्ची पे लिखी दवा ले आओ। यहाँ कुटिया में एक विधवा रहती है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, जरा जल्दी आना भैया। अब इतना कहकर वो माई वापस से कुटिया में घुस गई। अब सूर्यकांत जी को लगा जैसे उन्हें स्वयं बिहारी जी ने ये करने को कहा। वो जल्दी से गए और दवा लेकर आ गए। अब वो बुढ़िया माई ने वो दवा अपने हाथों से बच्चे को पिलाई, उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी माँ जो बहुत रो रही थी उनसे बोला, अब रो मत बेटी, बच्चे का कष्ट कट गया है, शाम तक ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इतनी बात कहकर वो कुटिया से बाहर आ गई और सूर्यकांत जी को बोली, मदद के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जाओ। अब सूर्यकांत जी तो बड़ा अजीब तरीके से उन्हें देख रहे थे। वो बोले, मैया आज तो तुम्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ ना, तुम कैसे बिहारी जी की शरण में आई। अब वो जो मैया थी वो बड़ा लंबी सांस भरते हुए एक पेड़ की छाया में बैठ गई। उनके पास ही सूर्यकांत जी भी आके बैठ गई। अब वो मैया बोली, आज तो कुछ बात है, आज जाने मेरे लाला को क्या सूझ रही है, जो मेरे सूखे घावों को फिर से हरा करना चाह रहा है, पर अगर ये उनकी मर्जी है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। फिर थोड़ा रुककर बोली, पता है मैं एक बहुत आम सी स्त्री थी, जैसे सभी औरतें होती हैं वैसी ही। जीवन के 40 साल गृहस्थी में काटे, भरा पूरा परिवार था मेरा, बेटा बेटी पति देवर जेठ सब थे परिवार में। ठाकुर परिवार से हूं मैं, लंबी चौड़ी जमींदारी थी हमारी। हमारे गांव में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। 4 बच्चे थे मेरे, 3 लड़के और 1 लड़की। जिस समय मैंने घर छोटा था उस समय मेरा सबसे छोटा वाला बेटा 12-13 साल का था। बाकी 3 बच्चों की मैंने शादी कर दी थी और उनके भी बच्चे थे। पति सहित पूरा परिवार मुझे बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं आता कभी किसी ने मेरा दिल दुखाया हो। जीवन बड़ा आराम से कट रहा था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। जब मैंने 40 पार किया तो मुझे कोढ़ हो गया। कोढ़ की वजह से उंगलियां गलने लगी और मेरी इस बीमारी के चलते सब ने मुझसे किनारा कर लिया। कोई मेरे पास नहीं आता था। एक दिन तो मेरे बड़े बेटे ने आकर कह दिया, माँ तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ है, घर में छोटे बालक हैं, तुम नहीं चाहोगी कि उन्हें कुछ परेशानी हो, इसलिए तुम्हारा इंतजाम किसी तीर्थ में करवा देता हूं। वहां तुम्हारे जैसे रोगियों के रहने की अलग व्यवस्था होती है। इसके बाद माई सुबकती हुई बोली, उस दिन बेटे के कहे एक एक शब्द ने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। बेटा कहकर चला गया। मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। पूरा जीवन घर गृहस्थी में ऐसे लगा दिया था कि कभी कहीं बाहर नहीं गई थी। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि बाहर संसार में और होता क्या है। पर उस दिन मेरा मन अंदर से टूट चुका था, पूरी तरह टूट चुका था और मैं मरना चाहती थी। पर मौत भी तो तभी आएगी ना जब समय आएगा। उस समय इस बात का मुझे बहुत दुख था कि सारी जिंदगी मैंने यूं ही बिता दी, कभी भगवान का भजन नहीं किया। मैंने वृंदावन के बारे में बहुत सुन रखा था। यहाँ बिहारी जी हैं, कृष्ण कन्हैया लाल, जो हर किसी की टो लेते हैं।
मैं उसी समय मेरी एक सखी थी रेवती, उसके पास गई। वो जात की नाइन थी और मुझे बहुत मानती थी। मैंने उससे कहा तो वो बोली कि उसकी पहचान का एक रिश्तेदार जो अब साधु बन गया है, वृंदावन में रहता है, वो मुझे उस साधु के पास छोड़ आई। अब मैं वो जो रिश्तेदार साधु थे उनके यहीं पे रहने लगी। अब वो जो बाबा थे, साधु बाबा थे, वो थे तो बहुत अच्छे। एक दो दिन तो वो वही कुटिया में मेरे संग ही रहे। फिर मेरी परेशानी को देखकर वो किसी दूसरी जगह सोने लगे। वो मधुकरी मांग कर लाते और थोड़ा सा मुझे दे जाते, जो मेरे जीने के लिए बहुत था। अब मैं रोज सुबह यमुना जी नहाने को जाती, दिन में मधुकरी खा लेती और पूरा दिन बिहारी जी रटती रहती। साधु बाबा की कुटिया में बिहारी जी का एक चित्र था, बस वही मेरे जीवन का सहारा था। कभी मैं बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं गई, क्योंकि एक कोड़िन का मंदिर जाना कुछ ठीक नहीं है। सही बात है ना भैया। मेरी वही कुटिया में बैठे बैठे बिहारी जी से प्रीत हो गई। मैं हर समय बस उन्हीं का नाम लेती रहती। कभी उन्हें लाड़ करती, कभी उन्हें प्यार करती, कभी उन्हें उल्हाने देती, कभी उनसे लड़ती और उन्हें कहती, भैया मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो कोड़ है जो मैं मंदिर नहीं आ सकती, तुम्हारे को दर्शन नहीं कर सकती। पर तुम्हारी क्या मजबूरी? क्या तुम्हें भी मेरे रोग से डर लगता है? बिहारी जी, तुम तो सर्वसम्मर्थ हो। तुम तो कभी भी जात, धर्म, रूप, रंग कुछ नहीं देखते हो। तुम तो बस प्रेम देखते हो ना। तो क्या मेरे प्रेम में कमी है? मुझे बताओ ना, मेरी क्या गलती है? और बस इसी तरह से मैं दिन रात उन्हीं से बातें करती रहती। कभी रोती, कभी उन्हें देखती, कभी हंसती। जीवन बस यूं ही चल रहा था। कुछ समय के बाद उन साधु बाबा का शरीर भी शांत हो गया। अब तो मेरा एक आसरा जो था वो भी खत्म हो गया, पर फिर भी मुझे अपने कान्हा पर, अपने बिहारी जी पे बहुत विश्वास था। मेरे मन ने उनका सहारा कभी नहीं छोड़ा और उनकी कृपा दृष्टि देख लो, आज मैं इधर हूं। अब बाबा के शांत होने के दूसरे दिन जब मैं सुबह नहाने के लिए यमुना जी पे गई तो वहां बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था, बारिश भी हो रही थी। अब मुझे नहाना तो था ही। मैं ऐसे तैसे यमुना जी में घुस गई और जाने कैसे धारा में ही बह लगी। उस समय मुझे लगा कि ये मेरे जीवन का अंतिम समय है। मैंने अपने कान्हा को याद किया और आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो खुद को काली मर्दन की ठेल पर हाथी बाबा की देखरेख में लेटा पाया। मेरे हाथ पैर के कोड़ के घाव एकदम साफ हो गए थे, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई निशान नहीं। और मेरे मन जानता है कि जिस समय मैं यमुना जी में बह रही थी, पानी में डूब रही थी, उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक छाया तैर रही है। मुझे ऐसा याद आ रहा था कि उस समय मोर मुकुट पहने, बंसी हाथ में लिए एक सांवला सरोना किशोर मुझे सहारा दे रहा है। उसी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे किनारे पर लिटाया है। मैंने ये बात बाबा को भी बताई और आश्चर्य की बात है कि जब मैं ठीक होकर पहली बार बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए मंदिर गई तो मैंने ठीक उसी छवि को वहां पे पर्दे में से झांकते देखा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। इतनी कहानी कहने के बाद वो माई वहां से बिहारी जी को याद करते हुए चली गई और सूर्यकांत जी ने उन्हें रोकना भी ठीक नहीं समझा। पर उस दिन के बाद से सूर्यकांत जी ने कभी उस माई को फिर नहीं देखा और उनके विषय में पता करने के लिए सूर्यकांत जी उस कुटिया में भी गए। पर वहां पे रह रही जो स्त्री थी, उन्होंने बताया मेरा बच्चा तो उसी दिन शाम को ठीक हो गया था। बच्चे के ठीक होने के बाद वो माई कभी फिर यहां नहीं आई। अब वो माई कौन थी नहीं पता, बस शायद हम सबको एक सबक सिखाने आई थी कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। आज सब अच्छा है तो परिवार भी हमें पूछ रहा है, और जब हमारे साथ कोई परेशानी हो जाएगी तो यही परिवार हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल देता है। होता है ना, बहुत लोगों के साथ होता है। कईयों को सुन के लगेगा नहीं ऐसा नहीं होता, बट मैं बिलीव मी, दुनिया में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए याद रखना, सबको भुला देना पर कभी बिहारी जी को मत भुलाना। बिहारी जी ही हमारे सब कुछ है। पूरी तरह से अपने आप को उन्हें समर्पित कर दो। देखो, कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है।
अभी नहीं भोगोगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इससे अच्छा है अभी भोगो। अभी कम से कम बिहारी जी साथ हैं, उनकी हिम्मत से कर्म भी जल्दी भुगताए जाएंगे। याद रखो, जिन पर बिहारी जी की कृपा होती है वो अपने बुरे कर्मों के फल को ऐसे भोग लेते हैं जैसे कोई सपना देख रहे हो। जन्म से पहले सिर्फ वो ही हमारे थे, आज भी वो ही हमारे हैं, और कल जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम इस दुनिया से जाएंगे, तब भी सिर्फ वो ही हमारे रहेंगे। बाकी सब जल्दी से बॉडी उठाओ। हाँ, याद रखना, जब तक सांस है तो ये शरीर है और मैं प्रीति हूं, और जैसे ही सांस बाहर निकलेगी तो मेरे घर वाले भी कहेंगे बॉडी को कब लेके जाना है। हाँ, तो बहुत सुंदर बात कही गई है कि नाम तो 1 सेकंड में चेंज हो जाता है ना। संसार माया जाल है, यहां कोई किसी का नहीं, सिर्फ गाना हमारे हैं। इस बात को याद रखो और समझ लो, और एक दिल से जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। पल के झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहां से लाऊं मेरे कान्हा मेरे गिरधर, कि मैं आपको याद करूं और मुझे दर्शन हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको श्री बिहारी जी महाराज की कृपा की ये सत्य घटना पसंद आई हो, दिल को छुई हो, शरीर में कंपन हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबका विश्वास हमारे बिहारी जी पे पक्का होना चाहिए। सब हमें धोखा देंगे, बिहारी जी कभी हमारा साथ ना छोड़ेंगे। इसलिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ की जरूरत है, हमारा साथ दो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।